जादू तेरी नजर में परछाई लोक से गौरी के भजन की आवाज सुनकर विहान के उड़े होशियां। रोज आने वाली ट्रेंड में देखने को मिलने वाला है कि गौरी परछाई लोक में कैद हो गई है, लेकिन चोरी चुपके से वो सारी बातें सुन रही है। उसे ये भी पता चल चुका है कि विहान किसी नाचने वाली का बेटा था और बचपन से आज तक उसे कभी कबूला नहीं गया। और ये सब कुछ देखकर रानी यहाँ पर गौरी जो है बुरी तरह से इमोशनल हो जाती है और जिस तरह से वो विहान से प्यार करने लगी है उसे खुद भी उसे एक इमोशनल अटैचमेंट उससे फील होता है, देखने को मिलने वाला है। वहीं पर उसे ये पता चल जाता है कि विहान को ही यहाँ से इस दुनिया से हटाने के लिए, अपने लोक में ले जाने के लिए गौरी को उसके रास्ते से हटाया गया है, क्योंकि गौरी ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और गौरी शक्ति का स्वरूप है। देखने को मिलने वाला है जैसे सच्चाई उसे पता चलती है और यहाँ पर अखंड ज्योत बुझते नजर आती है, लेकिन गौरी यहाँ पर उसी तरह से बहुत ही समझदारी से यहाँ पर उस ज्योत को बचाने के खातिर ऐसी तरह से पूजा में भजन गाती है। वो भजन गाते हुए यहाँ पर काली शक्तियों की शक्तियां कमजोर कर देती है, जिसकी वजह से परछाई लोक से उस भजन की आवाज विहान तक और पूरे परिवार तक पहुंचती है। विहान को भजन की आवाज सुनाई देती है और अखंड जो बुझने वाली होती है वो जल जाती है और यहाँ पर जो कामिनी ने खेल खेला था वो पूरी तरह से बिखर जाता है। परछाई लोक का दरवाजा खुलता है जिसमें से कि आपस यहाँ पर गौरी पहुंच जाती है विहान के असली लोक में। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि असली दुनिया में पहुंच जाएगी। यहाँ पर गौरी जैसे ही विहान उस मिरर पर हाथ रखता है जिसमें गौरी उसके दूसरे पार खड़ी होती है और दोनों की जैसे ही परछाई मैच करती है, विहान गौरी को बाहर खींच लेता है और ये भजन की आवाज ही होगी और भजन की शक्ति होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर गौरी फिर से विहान के पास आ जाएगी और कामिनी की शक्तियां कमजोर हो जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर गौरी और विहान मिलकर कैसे इन बुरी शक्तियों का खात्मा करते हैं।